वीडियो को लाइक करें। ऐसे ही दवाओं से जुड़ी वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन को दबाकर ऑल नोटिफिकेशन पर क्लिक करें। हेलो फ्रेंड्स, नमस्ते दोस्तों। अगर जानें यह बीमारी क्या होती है तथा इसके क्या लक्षण हैं, तो यह एक ऐसी बीमारी है जो पेनिस हेड, जिसे ग्लांस पेनिस कहते हैं, पर होती है। इस समय पुरुष जननांगों के आगे के भाग पर सूजन आ जाती है, रेडनेस होती है, रेसेस हो जाते हैं, खिंचाव होता है, खुजली होना, पेशाब करते समय जलन होना, फोर स्किन का टाइट हो जाना, फोर स्किन को छूने पर दर्द होना तथा अनयूजुअल पेनियल डिस्चार्ज होना, इस तरह के अलग अलग लक्षण दिखाई देते हैं। सामान्यतः यह बीमारी इन्फेक्शन तथा एलर्जिक रिएक्शन के कारण होती है। इन्फेक्शन में बैक्टीरियल इन्फेक्शन तथा फंगल इन्फेक्शन कोई भी हो सकता है। साथ ही कई बार यह चोट लगने के कारण भी ये प्रॉब्लम हो जाती है। इसके अलावा कुछ अन्य कारण भी है जिससे कि यह बीमारी होती है। कारण जैसे कि किसी दवा का एलर्जी हो जाना, कॉन्डोम से एलर्जी हो जाना, किसी प्रकार की सेक्सुअली ट्रांसमिटेड इन्फेक्शन हो जाना जिसमें गोनोरिया प्रमुख है, और एक मुख्य कारण व्यक्ति को डायबिटीज़, मधुमेह की बीमारी होना। और यदि किसी व्यक्ति या बच्चे के फोर स्किन को काटकर हटाया जाए तब भी यह सभी स्थितियां हो सकती है। यह बीमारी सुनने में बहुत ही भयानक लग रही है, बहुत ही डरावनी लग रही है, लेकिन यह बहुत ही कॉमन कंडीशन है जो ज़्यादा रिस्की नहीं है। यह बच्चों में तथा वयस्क में किसी में भी हो सकती है। साथ ही कुछ समय पाकर धीरे धीरे खुद ही ठीक हो जाती है। लेकिन अगर यह खुद ही ठीक नहीं हो तो उस समय डॉक्टर को दिखाना उचित रहता है। अब जब आप डॉक्टर को दिखाते हैं तो डॉक्टर द्वारा इस बीमारी में क्या इलाज दिया जाता है उसे भी हम यहाँ पे जान लेते हैं। इस समय जो इलाज दिया जाता है उसमें एंटी फंगल, एंटीबायोटिक, स्टेरॉइड, अलग अलग प्रकार की दवाइयाँ दी जाती हैं। अगर यह समस्या फंगल इन्फेक्शन के कारण हुई है जिसमें बहुत ही तेज खुजली चलने के साथ में अन्य सभी समस्याएं हो रही है जिसके बारे में अभी हमने बात की है, तो उस समय एंटी फंगल क्रीम्स जिसमें क्लोट्रिमाजोल, माइकोनाजोल, कीटोकोनाजोल, ललिकोनाजोल, इनमें से कोई भी एक दी जा सकती है। साथ में खुजली को कम करने के लिए लिवोसेट्रिजिन या सेट्रिजिन टेबलेट प्रतिदिन एक दी जाती है। एंटी फंगल टेबलेट के रूप में फ्लूकोनाजोल 150 मिलीग्राम की टेबलेट प्रतिदिन 1 या 3 दिन छोड़कर 1 दिन दी जाती है। और अगर यह बैक्टीरियल इन्फेक्शन है जिसमें सभी लक्षण तो दिखाई दे रहे हैं लेकिन खुजली कम रहती है, तो उस समय एंटीबायोटिक टेबलेट तथा क्रीम दोनों ही दी जाती है। एंटीबायोटिक टेबलेट डॉक्टर की चॉइस के अनुसार अलग अलग हो सकती है, लेकिन जो ज़्यादातर एंटीबायोटिक टेबलेट दी जाती है उसमें डॉक्सीसाइक्लिन, सिफिक्जिम या एमोक्सिसिलिन हो सकती है। तीनों में से कोई भी एक एंटीबायोटिक दी जाएगी। और एंटीबायोटिक क्रीम में फ्यूसिडिक एसिड क्रीम तथा म्यूपिरिसिन क्रीम दोनों में से एक दी जाएगी। एंटीबायोटिक टेबलेट को दिन में 2 बार सुबह शाम लगातार 7 दिन तक लेने के लिए दिया जाता है, और क्रीम को भी दिन में 2 बार लगाने की सलाह दी जाती है। अगर किसी व्यक्ति को इस इन्फेक्शन के साथ में खुजली भी हो रही है तो उस समय एंटी फंगल तथा एंटीबायोटिक दोनों ही क्रीम को मिलाकर लगाने की सलाह दी जाती है। और इस ट्रीटमेंट के साथ में एंटी फंगल टेबलेट जैसे फ्लूकोनाजोल टेबलेट या इट्राकोनाजोल दोनों में से एक दी जाती है। फ्लूकोनाजोल को प्रतिदिन 1 या हफ्ते में 1 बार दिया जाता है, और अगर इट्राकोनाजोल टेबलेट दी जा रही है तो उसे 7 दिन तक सुबह शाम लेने की सलाह दी जाती है। अगर किसी व्यक्ति को सूजन ज़्यादा आ रही हो तो उस समय माइल्ड स्टेरॉइड क्रीम दी जाती है, जैसे कि डेसोनाइड क्रीम या मोमेटासोन क्रीम। यहाँ पर ध्यान रखें कि क्लोबेटासोल, बीटामेथासोन इस तरह से हायर स्टेरॉइड नहीं दे, सिर्फ माइल्ड स्टेरॉइड ही दी जाते हैं। यह इलाज लेने के साथ में व्यक्ति को प्रॉपर हाइजीन कंडीशन रखने की सलाह दी जाती है, जिसमें उसे दिन में 1 से 2 बार अपने जननांगों को साफ पानी से धोना होता है। साथ ही अपने पार्टनर के साथ शारीरिक संबंध नहीं बनाएं। इस तरह से कुछ सावधानी रखते हुए यह ट्रीटमेंट डॉक्टर द्वारा दिया जाता है। अब यहाँ पर जान लेते हैं यह बीमारी होने का खतरा सबसे ज़्यादा किन मरीजों में रहता है। तो यहाँ एक बात ध्यान रखें कि यह स्थिति सबसे ज़्यादा मधुमेह के रोगियों में देखी गई है। जो डायबिटीज़ के मरीज हैं उनमें जब ब्लड शुगर कंट्रोल नहीं होता है तो यह समस्या होने की रिस्क रहती है। इस समय इन रोगियों में सबसे पहले ब्लड शुगर को कंट्रोल किया जाता है। इतना करने पर व्यक्ति में वह बीमारी धीरे ठीक होने लगती है। अगर फिर भी नहीं हो तो ऊपर बताया गया ट्रीटमेंट डॉक्टर द्वारा उन्हें दिया जाता है और धीरे धीरे इस बीमारी को ठीक किया जाता है। अगर आपको यह बीमारी हुई है तो बिल्कुल ही नहीं घबराएं। यह बिल्कुल सामान्य स्थिति है। आप 5 से 10 दिन अगर यह ट्रीटमेंट लेंगे तो ठीक हो जाएंगे।